चलो, तो ये बात समझ में आ गई सबके, है ना। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश को बिंदु ए से बिंदु एकांक धनावेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इसे कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, माना कि एकांक धनावेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य W हो, तब दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर V इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू W/Q0। क्लियर, सूत्र वही है, जो विभव का सूत्र था वही सूत्र किसका है, वही सूत्र विभवांतर का ही है। बस वहां पर किसी, अरे आवाज नहीं, माइक ऑफ करो, माइक बंद करो, माइक। ठीक है, वहां पर क्या था, वहां पर था आपका किसी बिंदु पर विभव। यहां दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मतलब विभव का अंतर है वी बी माइनस वी ए, और बिंदु बी पर विभव अधिक है क्योंकि हमको अधिक कार्य करना पड़ेगा। यहाँ बिंदु ए पर विभव कम है क्योंकि यहाँ पर अनंत से बिंदु ए तक लाने में हमको कम कार्य करना पड़ेगा। कम दूरी तक लाना है, कम कार्य करना पड़ेगा। अधिक दूरी तक लाना है, अधिक कार्य करना पड़ेगा। इसलिए बिंदु बी पर विभव अधिक होगा, बिंदु ए पर विभव क्या होगा, कम होगा, है ना। तो इस तरह से ये आपके पास में सूत्र बन जाएगा। मात्रक, इसका जो मात्रक होगा वही मात्रक होगा इसका जूल। अगर हम इसके बारे में बात करें एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में क्या हो जाएगा, जूल, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कुलाम, ये हो जाएगा जूल प्रति कुलाम हो जाएगा। और जूल प्रति कुलाम को हम क्या लिखते थे कल बताइए, वोल्ट ही लिखते थे, VOLT वोल्ट। और इस तरह से 1 वोल्ट विभवांतर को आप कैसे परिभाषित करेंगे, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कुलाम, है ना। 1 वोल्ट इज इक्वल 1 जूल अपॉन 1 कुलाम। और यहां पर डेफिनेशन दे देंगे आप इसकी कि 1 वोल्ट विभवांतर कितना होता है, 1 वोल्ट विभवांतर कितना होता है। तो कैसी डेफिनेशन बनेगी बताइए, कल जैसे हमने बनाए थे वैसे ही डेफिनेशन बनेगी। किसको, 1 कुलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है, या 1 वोल्ट होता है। राइट, एक बार फिर से देखते हैं इसको। 1 कुलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट होता है या 1 वोल्ट कहलाता है। राइट, ये आपके, अब सीजीएस सिस्टम में आप लोग करेंगे। सीजीएस में आप लोगों को करना है, HW है आपका होमवर्क, है ना। क्या आएगा सीजीएस सिस्टम में, जूल के स्थान पर क्या आ जाएगा अर्ग, गुलाम के स्थान पर क्या आएगा स्थैत गुलाम, और वोल्ट के स्थान पर क्या आ जाएगा स्थैत वोल्ट। तो डेफिनेशन आपकी बन जाएगी, किसको, एक स्थैत गुलाम को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 अर्ग हो तो दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होता है, 1 स्थैत वोल्ट होता है। कल मैंने आप लोगों को जो विद्युत विभव बताया था उसमें डेफिनेशन बता चुका हूं, इसलिए आपको ये घर से करना होगा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
तो क्या है अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के लिए व्यंजक। ध्यान से पढ़ेंगे इसको और बनाकर भी देखेंगे आप लोग, क्योंकि ये सवाल आने वाला है, इम्पोर्टेंट है ना, तो इसलिए आपको इसको छोड़ना नहीं है। चलिए देखते हैं, पहले इसका डायग्राम देखते हैं। ये बिंदु O है, इस बिंदु O पर, इसको मैं 2 पार्ट में बांट देता हूँ पहले ही, ताकि, है ना, ये बिंदु O है और इस बिंदु माइक ऑन क्यों रखते हो भाई? कौन है? किसको मम्मी चिल्ला रही है भाई? चलो, बिंदु O पर एक बिंदु आवेश है आपके पास में प्लस Q, और इस प्लस Q से स्मॉल r दूरी पर, ये प्लस Q आवेश है एक, जिसको बिंदु आवेश बोलेंगे। इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु आपके पास में P है, जिस पर क्या करना है हमको, विद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। बिंदु दूरी बिल्कुल बराबर बनाएंगे, बिंदु O से बिंदु P तक। दूरी दर्शाने का तरीका आप लोग को मैंने पिछले साल ही बता दिया हूँ, ऐसा तीर लगाएंगे और दोनों तरफ इसको रोक देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, कितनी दूरी से? स्मॉल r दूरी है। फिर यहाँ पर इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ मैं, और यहाँ 2 बिंदु लेता हूँ, A बिंदु लेता हूँ और एक B बिंदु लेता हूँ। ठीक है, बिंदु A बिंदु B, और इस बिंदु A पर कौन है, तो इस बिंदु B पर है, बिंदु A पर माइक, अरे म्यूट करो भाई, कौन है? हाँ निशा, म्यूट करो ना उसको, माइक पर क्लिक करो, म्यूट लिखा हुआ है वहां पर क्लिक करो। पढ़ाते समय कोई माइक ऑन नहीं रखेगा, ओके? अभी भी बंद नहीं हुआ है माइक, कब सीखोगे? अरे म्यूट पर क्लिक करो ना, म्यूट लिखा हुआ है, MUT, म्यूट। ये बिंदु A पर एकांक धनावेश Q0 है, एकांक धनावेश Q0 हो गया। ठीक है, और बिंदु A और बिंदु B दोनों के बीच की जो दूरी है स्मॉल dx है। कितनी दूरी है ये? स्मॉल dx, इस तरह से, है ना। तो ये आपके पास में एक डायग्राम हो गया। क्या हुआ? चित्रानुसार बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q उपस्थित है, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर, कितनी दूरी पर? बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु A स्थित है, जिस पर कौन उपस्थित है? एकांक धनावेश Q0 उपस्थित है। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। अब और बिंदु देखो, बिंदु 1 से स्मॉल dx दूरी पर एक बिंदु B भी है ना। कितनी दूरी पर? स्मॉल dx दूरी पर एक बिंदु B है। तब से क्या करेंगे, हम डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। एक और चीज यहाँ ध्यान दो आप कि ये है धनात्मक आवेश, बिंदु आवेश धनात्मक है यहाँ पर, और ये क्या है? एकांक धनावेश है। तो इस प्लस की आवेश के द्वारा इस एकांक धनावेश पर क्या लगेगा? कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसलिए Q द्वारा Q0 पर जो बल लगेगा उसकी दिशा किस तरफ होगी भैया? इस तरफ होगी। इस तरह से हो जाएगा। ठीक, तो एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, चित्रानुसार, है ना, चित्रानुसार बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q उपस्थित है, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु A है, जिस पर एकांक धनावेश Q0 उपस्थित है। बिंदु A के समीप dx दूरी पर एक अन्य बिंदु B है। तब
तब से हम डेरिवेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तब प्लस क्यू आवेश द्वारा किस पर बल, एकांक धनावेश Q0 पर लगने वाला बल। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किससे निकालते हैं, कूलाम के नियम से। ओके, कूलाम का नियम क्या होता है, कैपिटल F इज इक्वल टू 1/4πε0, समय कम से जल्दी पढ़ा रहा हूं मैं, 1/4πε0 Q1 Q2, तो एक आवेश है Q, दूसरा आवेश है Q0, है ना, पहला आवेश Q, दूसरा आवेश Q0, अपॉन दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, प्लस Q और Q0 के बीच की दूरी कितनी है, x है, r नहीं है, r तो अलग चीज है, बिंदु P तक की दूरी है। दो आवेश कहाँ है, एक आवेश यहाँ है O पर, एक आवेश है बिंदु A पर, तो बिंदु O से बिंदु A की दूरी कितनी है, x है, इसलिए यहाँ पर x का स्क्वायर आएगा, ध्यान रखिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। प्लस Q आवेश द्वारा एकांक धनावेश Q0 पर लगने वाला बल। अब हमको क्या करना है, विद्युत विभव की परिभाषा क्या बोलती है, विद्युत विभव की परिभाषा ये होती है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, है ना, ये होती है विद्युत विभव की परिभाषा। ठीक है, लेकिन ये तो बड़ा कार्य हुआ ना, एकांक धनावेश को अनंत से लेकर आना क्या हुआ, छोटा कार्य थोड़ी ना हुआ, बड़ा कार्य हुआ, तो फिर कैसे करेंगे, तो हम पहले छोटा कार्य कर लेते हैं। कैसा छोटा कार्य, एकांक धनावेश को इस बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य निकाल लेते हैं, छोटा कार्य है, क्यों, क्योंकि दूरी बहुत छोटी है, dx दूरी तक लेकर आ रहे हो, आपको लाना तो कहाँ है, अनंत से बिंदु P तक लाना है। हमारा जो डेरिवेशन है वो विभव के लिए व्यंजक है, और विद्युत विभव की परिभाषा बोलती है अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाना, मतलब हमको लाना है अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, वो निकालना है, उसको हम विद्युत विभव कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये बड़ा कार्य है, पहले हम क्या करते हैं, छोटा कार्य करते हैं। जैसे पिछले बार गुरुत्वाकर्षण में भी हमने ऐसे किया था, पहले छोटा कार्य किया था, पलायन वेग निकाला था, उस समय भी हमने छोटा कार्य किया था, फिर उसका समाकलन किया था, पृथ्वी से अनंत तक ले जाना था। अब हमको अनंत से कहाँ लेकर आना है, बिंदु P तक लेकर आना है। ठीक है, तो ये पहले छोटा कार्य करते हैं। तो अब क्या करेंगे, माना कि छोटा कार्य करते हैं, बिंदु A से बिंदु B तक लाते हैं अभी एकांक धनावेश को। माना कि एकांक धनावेश को बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, या किया गया अल्प कार्य भी बोल सकते, कितना है, dw है। तब कार्य बराबर क्या पढ़े हो भैया आप लोगों ने, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ठीक है, किया गया कार्य dw आपने माना है, तो किया गया कार्य आप क्या कर देंगे, इसको dw, छोटा कार्य है। बल कितना है, कैपिटल F, इंटू विस्थापन जो है इसको मैं माइनस dx लिखने वाला हूं। क्या लिखने वाला हूं, माइनस dx। अब क्यों लिख रहा हूं माइनस dx, बताओ, क्योंकि प्लस Q और Q0 पर लगने वाले बल की दिशा किस तरफ है, उस तरफ। क्यों, क्योंकि प्लस Q और ये भी धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश, इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगा है वो कौन सा बल है, प्रतिकर्षण बल है। कौन सा बल है, प्रतिकर्षण बल है। तो सीधी सी बात है कि इस पर जो बल लगा है वो बाहर की ओर लगा है, इस बल की दिशा इस तरफ है, और आप वस्तु को, आप एकांक धनावेश को कहाँ से, A से B तक लेकर आ रहे हो, मतलब आप वस्तु जो एकांक धनावेश है उसका विस्थापन किस तरफ कर रहे हो, किस ओर कर रहे हो, इस ओर कर रहे हो। तो भाई बल की दिशा इस ओर है, विस्थापन की दिशा क्या है, इस ओर है। और आपने पिछले बार पढ़ा है बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। लेकिन वो भी कब था, जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में कार्य करते थे। अभी यहाँ पर बल कर रहा है इस दिशा में कार्य,
और एकांक धनावेश का विस्थापन हो रहा है इस दिशा में, तो विस्थापन की दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई ना। तो जब आप बल को पॉजिटिव मानोगे तो विस्थापन को क्या करोगे आप, निगेटिव मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि दोनों सदिश राशि हैं, है ना। तो यहाँ पर जो माइनस चिन्ह आया है वो विस्थापन की विपरीत दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। क्लियर हो गई बात, विस्थापन की विपरीत दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। क्लियर हुआ सबको, यस और नो, या ओके। बल की दिशा इस ओर है और विस्थापन की दिशा इस ओर है, क्योंकि बल इस ओर लग रहा है और एकांक धनावेश को हम इस ओर लेकर जा रहे हैं, तो विस्थापन इसका इस ओर हो रहा है, तो विस्थापन की दिशा विपरीत हो गई, बल की दिशा विपरीत हो गई, दोनों की दिशा विपरीत है, एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ लिख देंगे माइनस चिन्ह क्या करता है, माइनस चिन्ह विस्थापन की विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। राइट है इतना। माइनस चिन्ह विस्थापन की विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। जब ये छोटा कार्य निकल गया तो अब क्या करना चाहिए, हमको बड़ा कार्य करना चाहिए, है ना। और बड़ा कार्य करना चाहिए तो अतः बड़ा कार्य क्या था हमारा, अतः एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। छोटा कार्य तो हमने कर लिया A से B तक लाने में, A से B तक लाने में, अब अनंत से बिंदु P तक लाने में, है ना, वो हो जाएगा बड़ा कार्य। अतः एकांक धनावेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, क्या हो जाएगा, W, है ना, बड़ा कार्य W इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, अनंत से P। तो देखो अनंत से P मतलब अनंत से R हुआ, अनंत से P मतलब क्या हुआ, अनंत से R हुआ। चलो यहाँ दिख नहीं रहा है, देखते, W इज इक्वल टू अनंत से R और छोटे कार्य का क्या हो गया, समाकलन। ठीक है, अब अनंत से R क्यों, अनंत से बिंदु P का मतलब क्या है भैया, दूरी तो आप यहीं से नापोगे ना, इस बिंदु से दूरी नापोगे, यहाँ से दूरी नापोगे, ये हो गया अनंत, यहाँ से दूरी नापोगे, ये हो गया बिंदु P। तो यहाँ से अनंत की दूरी कितनी है, अनंत है, और यहाँ से बिंदु P की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। इसलिए हमने क्या लिखा, एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। तो अनंत से बिंदु P जरूर लिखा है, लेकिन लिमिट क्या बनी है, अनंत से r बनी है। क्यों अनंत से r बनी है, क्योंकि बिंदु O से अनंत की दूरी हो जाएगी आपकी अनंत, यहाँ से लेकर यहाँ तक अनंत हो गया मान के चलो, और यहाँ से यहाँ तक के बिंदु P की दूरी है स्मॉल r, तो अनंत से क्या हो गया, स्मॉल r हो गया, ये लिमिट बनेगी इसकी। ओके, और जब ऐसा हो गया तो आप मान रखिए अनंत से r, यहाँ कोष्टक लगाइए, और dw का मान आपके पास में आया है कैपिटल F इंटू माइनस dx, है ना। बड़ा कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ, ब्लैक इंक में यही नाटक है, लेकिन सुबह सुबह दिखेगा नहीं क्योंकि मैं आपको ब्लैक से पढ़ा रहा था। कैपिटल F इंटू माइनस dx, माइनस को बाहर ला लो भैया, W इज इक्वल टू माइनस बाहर, ठीक है, अनंत से R, F की वैल्यू कितनी है आपके पास में बाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 अपॉन x स्क्वायर, और ये dx। अब समाकलन के अंदर कौन सी क्वांटिटी रहनी चाहिए, कौन सी राशि रहनी चाहिए, बताओ कौन सी राशि रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी, कौन बोलेगा, कौन सी, यस एक्स स्क्वायर वाली। क्यों, क्योंकि d के साथ में क्या है, x है,
ये स्मॉल डी के साथ जो क्वांटिटी होती है, जो राशि होती है, वही राशि यहाँ पर रहती है अंदर, बाकी सब बाहर निकल जाती है, याद रखिए, है ना। समाकलन क्योंकि x के सापेक्ष हो रहा है यहाँ पर, तो सब बाहर आ जाएंगे। w इज इक्वल टू माइनस, ये देखो q इंटू Q0 बाहर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 भी बाहर, और ये अनंत से स्मॉल r। और ऐसी वाली स्टेप आपने पिछले बार बहुत कर चुके हो, तो 1/x² है। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x² ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x पर माइनस 2 की पावर। या कर देता हूं चलो मैं एक स्टेप, w इज इक्वल टू माइनस q इंटू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 अनंत से स्मॉल r, और ये x पर ऊपर जाएगा तो माइनस 2 की पावर और dx। अब समाकलन का एक फार्मूला होता है, आपको मालूम होगा, कौन सा फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन x रेज़ टू द पावर n dx इज इक्वल टू, क्या होता है फार्मूला, x रेज़ टू द पावर n+1 अपॉन n+1, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले का क्या करेंगे, यहाँ पर यूज कर देंगे हम। x रेज़ टू द पावर n का समाकलन x रेज़ टू द पावर n+1 अपॉन n+1 होता है, राइट। यहाँ फार्मूला लगा देते हैं, w इज इक्वल टू माइनस q इंटू Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0। और चूंकि ये निश्चित समाकलन है, तो जैसे ही समाकलन होता है, बड़ा कोष्टक लग के लिमिट इस तरफ से उठ के इस तरफ आ जाती है। तो देखो x पर -2 की पावर, तो x पर n+1 मतलब x पर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये हो गया x रेज़ टू द पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो n इज इक्वल टू कितना है अभी, -2, तो माइनस x रेज़ टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। और जैसे ही समाकलन करते हैं, निश्चित समाकलन में ये होता है कि जैसे ही समाकलन करते हैं, ये लिमिट इस तरफ से उठकर इस तरफ आ जाती है, ये हो गई अनंत से r। अब ये -2 + 1 है, -2 में से 1 गया, -1 बचेगा। ये -1 क्या करेगा, इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। क्या कर दे, इसको प्लस कर देगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो w इज इक्वल कितना आ जाएगा, ये प्लस हो गया, माइनस माइनस q इंटू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। और यहाँ क्या बचा, देखो x पर -1 बचा, x पर -2 + 1 -1 बचा, इनफाइनाइट से कितने हो गए, r हो गया। अब x पर -1 है, इसको क्या करेंगे हम, नीचे लेके आते हैं। तो w इज इक्वल टू q इंटू Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ हो जाएगा 1/x, और ये अनंत से क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। और जब इतना कर देते हैं, तो उसके बाद में क्या करते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करते हैं। मतलब पहले उच्च सीमा को भरेंगे x की जगह पर, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, फिर निम्न सीमा को भरेंगे। तो भर देते हैं, w इज इक्वल टू Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0, पहले उच्च सीमा 1/x के स्थान पर स्मॉल r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। समाकलन का नियम ही होता है, पहले आप उच्च सीमा को भरते हैं इस जगह पर, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाते हैं, फिर निम्न सीमा को भरते हैं। जो ऊपर है वो उच्च सीमा, जो नीचे है वो निम्न सीमा। ऊपर वाली को अपर लिमिट, नीचे वाली को लोअर लिमिट कहते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप x के स्थान पर पहले उच्च सीमा भरते हैं, r -1/∞, ये हो गया आपकी निम्न सीमा। क्लियर हो गई बात सबके, कोई डाउट नहीं है। पहले आपने प्लस की आवेश द्वारा एकांक धनावेश Q0 पर लगने वाला बल निकाला कूलाम के नियम से। फिर अरे माइक ऑफ करो बेटा। फिर हमने छोटा कार्य किया आपने, किसको, एकांक धनावेश को बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। dw कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, बल है F, विस्थापन -dx। क्यों, क्योंकि विस्थापन की दिशा जो, अरे बेटा माइक कौन ऑन करके रखा है, माइनस चिन्ह विस्थापन की विपरीत दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है ना। अतः एकांक धना, अब जब ये छोटा कार्य निकल गया तो हमने क्या किया, बड़ा कार्य किया। एकांक धनावेश को कहाँ से, अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। कहाँ पर किया गया कार्य, W, और लिमिट ले लिया छोटे वाले कार्य की, ठीक है, अनंत से r। उसके बाद में dw का मान रख दिया, dxx जो यहाँ पर लिखा है वो वाला पद यहाँ रहेगा। ये क्या कर दिया हमने,
उसको बाकी को बाहर कर दिया, 1/x², ऊपर जाएगा तो x पर -2 की पावर, और फिर समाकलन का सूत्र होता है x रेज़ टू द पावर n का समाकलन होता है x रेज़ टू द पावर n + 1/n+1, राइट। -2 की पावर थी इसलिए -2 + 1/-2 + 1, और जैसे ही समाकलन करते हैं बड़ा कोष्टक लगा के लिमिट को इस तरफ लिखा जाता है, राइट। और फिर यहाँ पर -2 + 1 -1 आएगा, इस -1 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ का सामने का, और ये x पर -2 + 1 तो -1 बचेगा, -1 को जब नीचे लिखेंगे तो 1/x के रूप में लिखेंगे, और लिमिट भर देंगे उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 1/r - 1/∞ हो जाएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी करोगे कि शायद ये बंद होने वाला है, समय हो गया इसका बंद होने का, ऐसा लग रहा है, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा बचा हुआ है, बस 2 से 3 मिनट का बचा हुआ है डेरिवेशन। हो गया स्क्रीनशॉट लेके? क्लियर? हाँ देखिए, तो आपके पास में ये आखिरी स्टेप आपके पास में ये थी, और जब आगे बढ़ते हैं तो आप अच्छा ये बताइए W = Q × Q0/4πε0 और 1/r माइनस, अब 1/∞ क्या होता है बताइए, 1/∞ कितना होगा? 0, बिल्कुल 0 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 0। क्यों होता है आपको मालूम है ना, 1/0 = इन्फाइनाइट होता है, जब अपॉन में 0 आता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? इन्फाइनाइट। तो इसको अगर हम तिर्यक गुणा करते हैं तो 1/∞ = ये इन्फाइनाइट यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया 1/∞ = 0 हो गया। तो बहुत आसान था, 1/∞ = 0 होता है। जब 0 होता है तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो W = कितना हो जाएगा? थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ। अब यहाँ सिर्फ 1/r बचा हुआ है, तो क्या आएगा? 1/4πε0, ये मैंने 1 के रूप में लिख दिया, 1 के अपान में इसको लिख दिया,
और Q इंटू क्यू जीरो के अपन में R लिख दिया, Q इंटू क्यू जीरो अपॉन R कर दिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको देते सेकेंड। अब 2-3 मिनट, अब बिंदु P पर विद्युत विभव, अब बिंदु P पर विद्युत विभव जो होगा V क्या होता है बताओ, विद्युत विभव की परिभाषा क्या बोलती है, परिभाषा का सूत्र क्या है बताइए। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है सूत्र, V इज इक्वल टू क्या होता है, आज भी पढ़ा है वो, V इज इक्वल बताइए, V इज इक्वल कितना होता है, हाँ W अपॉन क्यू जीरो है ना, विद्युत विभव की परिभाषा का सूत्र है, तो ये आएगा W अपॉन क्यू जीरो। और बस अब हम आंसर के बिल्कुल करीब हैं। W की वैल्यू आपके पास में कुछ, अच्छा हमने बल का मान रखा था यहाँ, इस जगह पर यहाँ लिख देना, समीकरण कहाँ से आया था ये, 1 से, है ना, ये भूलना मत, थोड़ा सा लिख देना, नहीं भी लिखोगे चलेगा, लेकिन अच्छा W की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू क्यू जीरो अपॉन R, और ये इस इक्वल के बराबर में बड़ा वाला अपान होना चाहिए, है ना, ये ध्यान रखना। कहाँ से लिखा, और अपान में कितना, क्यू जीरो, तो ये हो गया आपका W की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू जीरो अपॉन R, और ये क्यू जीरो, ये आ गया क्यू जीरो। कहाँ से लिखे हमने, समीकरण 2 से लिखा। अब ये क्यू जीरो से क्यू जीरो कट जाएगा, तो अब क्या आएगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर बचा Q और नीचे बचा R, तो ये हो गया आपके पास विद्युत विभव का सूत्र या व्यंजक, है ना, और किस में रहेगा, वोल्ट इन SI सिस्टम। ओके, और CGS में अगर इसको हमको लिखना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो सिर्फ कितना आएगा, Q अपॉन R, ये हो जाएगा आपका स्टैट वोल्ट, है ना, हिंदी में स्टैट लिखेंगे, इंग्लिश में स्टैट लिखते हैं, स्टैट वोल्ट इन CGS सिस्टम। और ये आपका हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। 5 नंबर में आता है, कितने नंबर में आने वाला है ये, 5 नंबर में आने वाला है।